Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब हमास भी लड़ रहा है इसराइल से, हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है, ईरान भी लड़ रहा है, सीरिया भी लड़ रहा है। ये सारे के सारे लड़ रहे हैं और इसके पीछे जो थियरी है वो ये कहती है कि साहब कि एक बार अगर कहीं इस्लामी शासन हो गया तो वो दारुल खिलाफा हो जाता है, यानी वो खलीफा का मुकाम हो जाता है और वो खलीफा का मुकाम वापस हासिल करना जो है वो बड़े सवाब का काम है। तो इस हिसाब से तो फिर दुनिया में शायद ही कोई चीज़, कोई जगह बचेगी जो कि इस्लामी नहीं होगी। भारत में भी हमारे देवबंद वाले यही हिसाब किताब चलाते हैं। जी। देखें, टू नेशन थ्योरी को थोड़ा एक अलग अंदाज से देखें। उम्मत, मुस्लिम उम्मत अपने आप में एक नेशन है, उसके बाहर जो कोई भी हो दूसरा नेशन। दो नेशन, दो मुल्क, एक ईमान वालों का मुल्क, एक काफिरों का मुल्क। अब उस काफिरों में आपको ईसाई आ जाते हैं, यहूदी आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, नास्तिक आ जाते हैं, कोई आ जाए। जैसे डॉक्टर अबुल जी, हमारे ये जो हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, तो वो साहब उन्होंने कहा था कि जब तक तुर्की के सिपाही के पैर में गड़ा हुआ कांटा हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल में ना चुभे, तब तक तुम इस्लाम नहीं है, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि हम एक उम्मत हैं। उन्होंने कहा कि साहब इसको इस तरह समझें कि उम्मत एक ईंट की दीवार है जिसमें अलग अलग तरह की ईंटें लगी हुई हैं और जो अलग अलग, इसलिए कहा गया है कि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, अ कंट्री विद नो बाउंड्रीज। जहां तक एक भी मुसलमान बैठा है वहां तक वो मुल्क जाता है। दैट इज हाउ दे पुट इट। तो इस्लाम एक देश हो गया, क्योंकि जब हम जानते हैं इनका जो खलीफा होता है उनका रिलीजियस हेड भी होता है और इनका पॉलिटिकल हेड भी होता है। तो इस्लाम एक मुल्क हो गया और इस्लाम ना मानने वाले दूसरे मुल्क हो गए। अब वो साहब आप देख लें कि कहीं पे वो वेस्ट में लगातार क्रिश्चियन से उलझे हुए हैं। रशिया में आपने देखा एक अलग चर्च है, रशियन चर्च से उलझे हैं चेचने वाले। तो साहब बर्मा में आपने देखा है कि वो बुद्धिस्ट से उलझे हुए हैं, चाइना में एथिस्ट से उलझे हुए हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं से उलझे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में यहूदियों से उलझे हुए हैं, और जहाँ कोई नहीं है वहाँ आपस में उलझे हुए हैं। एक शेर है गालिब का कि जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो और ये भी अभी आपने बोला ना कि साहब शिया सुन्नी उलझे हैं। जहाँ शिया नहीं है वहां पे बरेलवी देवबंदी उलझे हैं। मस्जिदों के आगे बोर्ड और पोस्टर चिपके हैं कि साहब यहाँ बरेलवी नहीं आ सकते, यहाँ देवबंदी नहीं आ सकते। 72 फिरके उलझे हुए। आप मतलब जब सीरिया जाए तो कभी कभी हैरत हो जाती कौन किसकी तरफ लड़ रहा है, समझ में नहीं आता। मतलब हर आदमी से लड़ रहा है, हर आदमी के साथ है। तो द कंसेप्ट ऑफ उम्मत, उम्मा का जो कंसेप्ट है, उम्मा की जो अवधारणा है, वो दुनिया के सारे मुसलमानों को एक देश का हिस्सा बनाती है। वो एक द कंट्री कॉल्ड इस्लाम, उस देश का नाम ही इस्लाम है और सब के सब उसके बाशिंदे हैं, सब के सब उसके नागरिक हैं और उसके बाहर जो कोई भी है वो दूसरा देश है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ देम एंड अस, वो और हम। मतलब देखें, इसको हम लोग को समझना थोड़ा दिक्कत इसलिए होती है कि सनातन की ओरिजिनल फिलॉसफी है वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को हम अपना मान के चलते हैं। वो एक सावरकर, वीर सावरकर का एक बड़ा फेमस कोट है कि यदि आप मुसलमान हैं, यदि आप ईसाई हैं तो मैं हिंदू हूं, वरना तो मैं विश्व मानव हूं। तो ये चूंकि सनातन की एक फिलॉसफी रही है, लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि जो इस्लाम की एक फिलॉसफी है देम एंड अस, यानी वो और हम, ईमान वाले और गैर ईमान वाले, यही फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी की भी रही है, यही फिलॉसफी जुडाइज्म की भी रही है। ये जितने अब्राहमिक कल्ट्स हैं आपको तीनों में ये फिलॉसफी नजर आती है। अंतर सिर्फ इतना है कि बाकी लोग आगे बढ़ गए और ये 1400 साल पुराने जो एक कल्ट है ये अभी 1600 1700 साल पुराना होने की कोशिश कर रहा है, ये पीछे की तरफ दौड़ रहा है। बाकी फिलॉसफी वही है। संजय जी।
वैसे बता दूं आपको, ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, ये हम लोग जब बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जो सनातन क्या है कि सनातन में जो डिफरेंस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और किसी भी ये जो निरुक्त जिसको बोलते हैं ना, वेदांग है एक निरुक्त, जिसके अनुसार वेदों का विवेचन जब किया जाता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, यास्काचार्य ये कह गए हैं कि साहब कि किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें, किसी भी श्लोक को पढ़ें, किसी भी दर्शन को पढ़ें, उसके 3 स्तर होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये एक आध्यात्मिक आख्यान है। इसको जब सब व्यवहार में इसको प्रयुक्त करते हैं नहीं नहीं तब इसको वो इसको लोग तो वो इसको लोग मूर्खता। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही उसको विवेचित किया गया है। तो इसके ऊपर एक हितोपदेश में एक कहानी आती है कि किस प्रकार से यदि वसुधैव कुटुंबकम को आप व्यवहार में, व्यवहार के स्तर पर उपयोग में लाएंगे तो क्या होता है। उसमें एक चित्रांगद नाम का हिरण होता है, एक दुर्बुद्धि नाम का एक सियार होता है, एक सुबुद्धि नाम का कौवा होता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मैंने इसके ऊपर कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको ये एक आगाह कर देना चाहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, महोपनिषद में सबसे पहले आया था, और वो शुकदेव जी के और जनक जी के संवाद के रूप में है। और उसका जो पूरा का पूरा ध्येय है वो परमात्मा का विवेचन है। तो उस परमात्मा के विवेचन को यदि आप डेली आपके जो व्यवहार में लाएंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस में लाएंगे तो वो मूर्खता के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। नहीं, एकदम सही बात। देखें, इनफैक्ट बात तो ये भी होती है कि साहब सनातन में अगर 2 कांसेप्ट नहीं है, हमारा और उनका कांसेप्ट नहीं है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब सनातन था वहाँ कुछ और था ही नहीं, तो आपको दूसरा पार्टी नहीं मिल रही थी। जुडाइज्म केम लेट, इस्लाम केम लेट, क्रिश्चियनिटी केम लेट, तो आपके पास सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं, तो आपके पास 2 लोगों में फर्क करने की जगह कहाँ थी। तो वसुदेव कुटुंबकम के अलावा और चारा भी क्या था। जी। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, जो हमास की जो फिलॉसफी है, हमास ने जो उसका चार्टर है उसमें वो हदीस कोट करता है, और हदीस कोट करके कहता है कि जब तक एक भी यहूदी बचा हुआ है तब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। अब भाई क़यामत का दिन नहीं आएगा तब तो फिर बड़ा गज़ब हो जाएगा। आखिरकार सारे के सारे तो क़यामत के दिन के लिए ही तो ज़िंदा हैं। किसी तरह से क़यामत आए और उनको जन्नत का जाने का पासपोर्ट जो है वो उसके ऊपर ठप्पा लगे।